जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू धर्म खतरे में। कल ट्विटर पर, फेसबुक पर एक कमेंट डाला मैंने लिखा, अबे सुनो, मुगल, अंग्रेज, उनसे पहले बौद्ध भी जिस सनातन परंपरा को, जिस धर्म को खत्म नहीं कर पाए, उसका तुम बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। दूसरी बात, छद्म विदेशियों मैंने यूज किया। क्यों? हर वो व्यक्ति जो इस देश, अपनी मातृभूमि की किसी भी समस्या में प्रसन्नता का अनुभव करता है, वो गद्दार है, वो विदेशी है। यानी ये देश उसका नहीं। विदेशी होने का मतलब सीधी सी बात यह है कि वो इस देश को अपना नहीं मानता। आपके परिवार में कोई समस्या होती है, उस समस्या पर आप हंसते नहीं हैं, प्रसन्न नहीं होते, लेकिन किसी से जलन करते हैं, किसी भी पड़ोसी से, परिजनों से, भाई भाई से जलन करता है, और उसके घर में कोई दिक्कत होती है तो कहते हैं, देखो बड़ा कुकर्मी था, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, देखो कितना बुरा हुआ। यह बुरा कहने में भी एक प्रसन्नता का अनुभव है। वो जलन से उपजी हुई प्रसन्नता है। जिसको इस देश की समस्या में प्रसन्नता हो रही है, वो विधर्मी है, विदेशी है, जलनखोर है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी इस मातृभूमि की न रक्षा कर सकता है, न सेवा कर सकता है। हिंदू धर्म खतरे में। सबसे पहले यह तय करो कि हिंदू है कौन, और छोड़ो दुनिया की। आप हिंदू हो, पहले यह तय करो आप हिंदू हो। हिंदू हो तो जरा एक क्राइटेरिया है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं कोई नहीं हूं। हिंदू धर्म इतना व्यापक, इतना सनातन, इतना बड़ा है कि मैं तो एक धूल का कण भी नहीं हूं। और उसका जो अगाध साहित्य है, उसकी जो अगाध महिमा है, उसके बारे में कहने वाला मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं। हिंदू हैं आप, इसका क्राइटेरिया कैसे तय हो? जैसा मैंने कहा, मैंने तय नहीं किया। ये तो परम पूज्य आदि शंकराचार्य, आपको पता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का नाश करने के लिए ईश्वर आते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए ईश्वर कब कब आए? हिंदू धर्म कब कब खतरे में पड़ा? शंकराचार्य को क्या आवश्यकता पड़ी थी? महज 33-34 साल की उम्र में अपने शरीर का त्याग कर दिया, पूरा जीवन अर्पित कर दिया सनातन की सेवा में। क्यों? क्योंकि उस समय अधर्म चरम पर था। आपका जो अभी चल रहा है ना, चिंताएं, हमारा धर्म खत्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इससे ज्यादा भयानक स्थितियां थी। और वो भयानक स्थितियां जानने के लिए जो लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो, पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास, सनातन धर्म के इतिहास के लिए बहुत दूर नहीं जाना है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। सबसे सिस्टमेटिक कोई धर्म है इस धरती पर तो वो सुंदरतम सनातन परंपरा है। एक प्रयास मैंने किया था, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, भारत का असली इतिहास, ये रिवर्स कैमरे में दिख रहा होगा आपको अभी इस वक्त, भारत का असली इतिहास, ये पुस्तक है, मैंने संपादित की थी, इसका एक बड़ा हिस्सा मैंने लिखा था। लेकिन वामपंथी विचारक, मेरे पिताजी खुद एक वामपंथी विचारक और दक्षिणपंथी विचारक आदरणीय विजय शंकर तिवारी जी, बड़े भाई भी हैं हमारे, उनकी एक संस्था है भारतीय धरोहर, बड़ा अच्छा काम करती है भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। उन्होंने, पिताजी ने और बहुत सारे लोगों ने, जिन जिनको आप जानते हो, उन्होंने इस पुस्तक के लिए कंट्रीब्यूट किया। यह पुस्तक सिर्फ मेरे लिए एक पुस्तक न होकर एक रिसर्च भी थी। अगर मुझे हिंदू होने का गुमान है तो मुझे पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के मायने क्या हैं। हिंदू धर्म के मायने समझने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा को अपने समक्ष रखिए, उनकी तस्वीर को अपने समक्ष रखिए। शंख, चक्र, पद्म, गदा, 4 चीजें दिखती हैं। शंख, आप में से सभी मित्र जानते हैं कि मैं शंखनाद करता हूं, मेरे परिवार की परंपरा है। ये 100 वर्ष पुराना शंख मेरे नाना जी का है, और इससे भी पहले मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, बाद की पीढ़ी में, या और उनसे पहले जो रहे होंगे, ये हमारे यहाँ की परंपरा रही। कर्मकांडी ब्राह्मणों के परिवार से हूं, तो सारा जीवन मेरे सभी पूर्वजों ने
पूरी तरह से हिंदू धर्म को समर्पित करते हुए उसके संस्कारों की सेवा में लगा दिया। धनोपार्जन किसी ने किया नहीं, आता भी नहीं है। व्यवसाय के क्षेत्र में उतरने का किसी का मन भी नहीं हुआ। कोई उतरता तो बहुत सफलता पा लेता, लेकिन इसके बावजूद सनातन की सेवा की। इसलिए आपको मुझे सुन लेना चाहिए, मुझे सुन लेना चाहिए। और मुझे गर्व है उस परंपरा पर। मुझे रत्ती भर भी नहीं, बहुत छोटे होते हैं जब चीज़ों की समझ नहीं होती, तब कभी कभी मन में आता है कि भाई आप भी व्यवसायी बन जाते, आप भी व्यवसायी बन जाते। हम देखते थे हमारे पिताजी के दोस्त जो हैं वो काफ़ी बिजनेस करके बड़े व्यक्ति का मतलब होता है धनोपार्जन की दृष्टि से बहुत ही संपन्न हो गए थे। तो हमें भी लगता था कि आप भी कोई भाई इस तरह का बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, कोई दूसरी चीज़ क्यों नहीं करते हैं। लेकिन फिर एहसास हुआ ये तो बहुत ही क्षुद्र और छोटी चीज़ है। असली चीज़ है वो जो करोड़ों सालों से या सनातन से चली आ रही परंपरा की रक्षा करे। वो रक्षा करना ज्यादा महान धर्म है। उस रक्षा को कैसे किया जाए? शंख चक्र गदा पद्म, 4 चीजें आप देखते हैं। शंख ध्वनि, ओंकार, एक ओंकार, और फिर सभी ने बोला। ईश्वर का वाचक गीता कहती है, ईश्वर का वाचक नाम ओम है। वो नाद पूरी प्रकृति में घूम रहा है। शंख प्रतीकात्मक रूप से उस नाद को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप शंख ध्वनि करते हैं अपने घर में तो हिंदू धर्म होने का पहला पालन करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। साथ ही साथ ये जितने आप देखते हैं जो प्रतीकात्मक तस्वीरें या शंख चक्र गदा पद्म देखते हैं, इसके मायने हैं। पहला, शंख ध्वनि यानी आप नाद में, उस ईश्वर की वाणी में, ईश्वर के उस वाचक नाम में, उस निराकार भगवान में आस्था रखते हैं तो आप हिंदू हैं। पद्म यानी कमल, पद्म का मतलब वो प्रतीक है प्रकृति का, प्रकृति की सुंदरता का। आहा, इस पद्म यानी प्रकृति, पूरी प्रकृति के प्रति यदि आपका प्रेम है, जीव जंतु प्राणी मात्र वनस्पतियों में भी आप प्राणों को देखते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने यह साबित किया था, भारत भूमि के थे, क्योंकि उनके मन में वो संस्कृति थी। वो जानते थे कि हमारी सनातन परंपरा में जीव जंतुओं ही नहीं बल्कि वनस्पतियों और पेड़ पौधों में भी जीवन माना जाता है, उनकी भी पूजा उपासना की जाती, नदियों में भी जीवन माना जाता है। तो उन्होंने उस दृष्टि से अपने प्रयास शुरू किए और पाया कि पेड़ पौधों और वनस्पतियों में भी जीवन होता है। सत्य साबित हुआ, नोबेल प्राइज भी मिला। वो विज्ञान की दृष्टि है। लेकिन हमारी सनातन की दृष्टि, यह समस्त प्रकृति जीवमय है, जीवंत है, हमसे जुड़ी हुई है सीधे सीधे, और परमात्मा का स्वरूप है। यह कमल का प्रतीक हुआ। चक्र, चक्र होता सुदर्शन चक्र, गर्दन काट दो हथियार की तरह, ना, ये संसार चक्र की बात है। ना आप कहीं जा रहे हो, ना आप कहीं से आ रहे हो, आप तो यहीं हो। ये रूप बदलते रहते हो, ये शरीर बदलते रहते हो, वासनाओं को भोगने के लिए दोबारा आते हो, इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोबारा आते हो, और उसके बाद में फिर विलीन हो जाते हो, फिर वासनाएं रह जाती हैं तो फिर से आते हो। ये चक्र है, ये चक्र चलता रहता है। जो इस चक्र में विश्वास रखता है वो हिंदू है। गदा, गदा नहीं, किसी का सर नहीं फोड़ना है। पराक्रम और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक है ये गदा। परम पूज्य महावीर बजरंगबली जी के साथ आप इस गदा को देखते हैं, और भगवान विष्णु के लिए भी 4 चीजों में एक महत्वपूर्ण ये गदा ही है। इस गदा का महत्व समझिए। ये गदा है अन्याय के खिलाफ आवाज, गलत चीजों को नहीं सुनना। आपको पता है हिंदू धर्म पर कब कब किस तरह के आघात हुए? कुछ नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू धर्म खतरे में अगर है तो वो उन हिंदुओं की वजह से जो कथित रूप से अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की एक भी चीज का पालन नहीं करते। आप हिंदू हिंदू नारे नारे, फेसबुक ट्विटर सब चल रहा है, लेकिन आप खुद कितने बड़े हिंदू हैं इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाई। और हिंदू धर्म अगर किसी चीज से खतरे में है तो इसी से खतरे में है। हाँ, जैसे हमारे परम पूज्य बड़े भाई श्रीवर्धन त्रिवेदी जी ने लिखा है, कोई खतरे में नहीं, इंसानियत खतरे में। बिल्कुल सच्ची बात। इंसानियत को जो समझे वो हिंदू है, और इंसानियत को जो खतरे में न पड़ने दे वो हिंदू है। ये हिंदू धर्म की व्याख्या है, बहुत ही सिंपल है, मैंने नहीं कही, उपनिषदों में जाकर पढ़िए। हाँ, अब ये उपनिषद शब्द का जिक्र आया, हिंदू धर्म बचे कैसे?
हिंदू धर्म को बचाने के प्रयास किसने किए? अगर 3-4 नाम लेने हो तो आप किनके नाम लेंगे? चलिए मैं आपकी मदद करता हूं, जिनको मैं बहुत पूजता हूं। आदि शंकराचार्य, मुझसे आप सब लोग सहमत होंगे। उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया। क्यों करना पड़ा? क्या हो गया था हिंदू धर्म को? हिंदू धर्म भयानक तरीके से खतरे में था। बौद्ध और दूसरी संस्कृतियां जिस तरीके से हमारी जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को कुरूपित किया गया था, अंधविश्वास जिस तरीके से हमारे यहां बढ़ गया था, वहां पर बहुत जरूरी था यह समझना कि आखिर हमारे उपनिषद और वेदांत कहना क्या चाहते हैं। उसको सरल भाषा में समझाना बहुत जरूरी था। ऐसे में 10-12 उपनिषदों को छांटकर उनकी व्याख्या करके शंकराचार्य पूरे देश में निकले, जगह जगह ज्योतिर्लिंगों की और शक्तिपीठों की स्थापना की। बहुत लोगों से उन्होंने कई तार्किक बहस की। ये तार्किक बहस क्यों थी? ये तार्किक बहस किन लोगों से थी? ये विधर्मियों से नहीं थी, अपने ही धर्म के प्रकांड पंडितों से कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप धर्म को जो समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है, हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं है। और मंडन मिश्र जैसे महान ज्ञाताओं, बहुत बड़े ज्ञानी थे मंडन मिश्र, उनको उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। क्या जरूरत थी अपने ही भाई मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की? जरूरत थी क्योंकि उन्हें पता था कोई विधर्मी कभी भी सनातन परंपरा को नहीं समझ पाएगा। जो सनातन धर्म को जानते समझते हैं, उन्हें सबसे पहले सनातन परंपरा के सही मायनों को समझना जरूरी है। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जाम दो न समाए। कबीरा जाम दो न समाए। कबीर किस धर्म में पैदा हुए ये महत्व की बात नहीं है, किस धर्म में जिए ये महत्व की बात नहीं है। वही कबीर सनातन परंपरा को समझ गए और उन्होंने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। ये जो अहंकार है, जितने भी लोग अहंकार मैं का लेकर घूम रहे हैं, हरि के अलावा किसी का भी स्मरण करते हैं, हिंदू नहीं हो सकते, कुछ भी हो। अरे बड़े हिंदू तो साईं और कबीर जैसे लोग हुए। आज लोग उन पर बहस करने लग जाएंगे, किसके घर में पैदा हुए थे, कौन सी पूजा पद्धति को फॉलो करते थे, क्या करते थे, ये करते थे, वो करते थे। सनातन परंपरा, भारतीय मूल्यों और सनातन मूल्यों को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, वो सच्चे हिंदू थे। हिंदू होने का स्वांग तो हम सब रच रहे हैं, हिंदू होना भी चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। ये बात किसी मजहब की नहीं है, परंपरा है। हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म एक जीवन शैली, एक परंपरा है, और वो भी उत्कृष्ट, दुनिया में सबसे उत्तम। यही वजह है कि पाश्चात्य देशों में हो चाहे दुनिया के किसी धर्म में हो, आपको हिंदू धर्म के अंश मिलते हैं। इसी से तो निकले हैं, इसी की तो शाखाएं हैं। जड़ है सनातन परंपरा। जो पूरे विश्व का धर्म है वो सनातन धर्म है, वो हिंदू धर्म है। उस हिंदू धर्म को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए सबसे पहले स्वयं हिंदू होना बहुत जरूरी। अब खतरे से बचे कैसे, क्या करें जिससे कि हम हिंदू धर्म पर जो संकट आया है उससे बच सके? इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले स्वयं हिंदू हो जाए। हिंदू होने की जो कुछ बातें मैंने बताई उनको तो फॉलो करें ही, साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण है अपने उपनिषदों का। अपने, अब कोई कहता है इतिहास पढ़ें, इतिहास पढ़ें। अरे इतिहास कहां पढ़ना है? 10-12 उपनिषद हैं। कठोपनिषद को पढ़ लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ लीजिए, प्रश्न उपनिषद को पढ़ लीजिए, केन उपनिषद को पढ़ लीजिए। इन उपनिषदों को पढ़ लीजिए। अब मैं पढ़ के बात कर रहा हूं आपसे। मैंने आपको पहले भी बताया था उपनिषदों पर बात करते हुए कि उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद में मेरी दृष्टि खुली। कहीं अंधविश्वास का कोई जिक्र ही नहीं है, आत्मज्ञान से भरे हुए हैं हमारे उपनिषद और वेदांत। जिसके बाद में फिर इन्हीं उपनिषदों का निचोड़ गीता में लिखा गया, या फिर अष्टावक्र ने जो गीता लिखी उसमें तो एकमात्र आत्म तत्व को जान लेना ही सनातन परंपरा बताया गया, या एकमात्र धर्म बताया गया, ईश्वर की प्राप्ति बताया गया।
सनातन धर्म वो है जो ईश्वर की प्राप्ति करवाता है और आपको भी ईश्वर बना देता है। बना कि नहीं? आप देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने स्वयं को हिंदू बनाया वो ईश्वर बन गए। यानी सनातन धर्म इतना बड़ा है कि अगर आप सनातनी बन जाते हैं, सचमुच में हिंदू धर्म का पालन कर लेते हैं, तो आप स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। कबीर और साईं जैसे उदाहरण भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। और तुलसीदास जी, आहा, परम पूज्य गोसाई किस समय पर हुए थे? आप आज कष्ट देखते हैं, आज आप सत्ता में हैं, आज आप स्वतंत्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास उस दौर में थे जब पूरी तरह से मुगलों ने इस देश पर काबिज होकर हिंदू धर्म को भयानक हानि पहुंचाई थी। उस दौर में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। अकबर चाहता था कि वो 9 रत्नों में शामिल हो जाएं, उन्होंने मना कर दिया। तुम्हारा क्या सेवक बनूं? मैं तो उनका सेवक हूं जिनके सब सेवक हैं। आहा, कहां से आता है ये आत्मविश्वास? ये आता है सनातन की जड़ों से। अब लोग कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, आज वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, तो आप भी वैसा ही करने लगेंगे। आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। गलत बातों को फॉलो करने वाला भी गलत हो जाता है। क्या आप उस गलती में जाना चाहते हैं? निश्चित तौर पर नहीं। सनातन धर्म तो ये नहीं सिखाता। हाँ, कोई आपकी सच्ची चीजों को फॉलो करे तो बात बने। ये होगा कैसे? जब तक आप स्वयं ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करते, जब तक आप स्वयं अपने आप को उस स्तर पर नहीं रखते हैं जहां लोग आपको देखकर चाहें कि वो आपकी तरह हो जाएं, आपके जैसे महान हो जाएं, तब तक आप सच्चे सच्चे हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म एक सभ्यता है, जैसे हमारे एक मित्र लिख रहे हैं, मृगांक श्रीवास्तव। सनातन धर्म और आर्य समाज में क्या फर्क? किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। मैं एक उदाहरण दे चुका हूं कबीर और साईं का। किसी और धर्म से थे, किसी और पूजा पद्धति को मानते थे, लेकिन इसके बावजूद वो सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गए। आज पूजनीय हैं, आज उनके मंदिर हैं। क्यों? उनके पंथ हैं। जितने पंथ निकले, जितने लोग निकले, वो वही थे जिन्होंने, जैसे दयानंद सरस्वती जी एक कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, सभी संस्कार उनके हुए, वेद वेदांत का उन्होंने जबरदस्त अध्ययन किया। जैसे आर्य समाज की आप बात करते हो, सारे समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म को उस दौर में समझा कि आवश्यकता क्या है। अंधविश्वासों में हमारा समाज इतना ज्यादा, और ये अंधविश्वास क्या है? सिर्फ कुछ कुरीतियों का पालन करना अंधविश्वास नहीं होता है। हिंदू धर्म को गलत तरीके से समझना भी एक अंधविश्वास है। यानी आप उन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं जो गलत हैं, जो हैं ही नहीं हिंदू धर्म का हिस्सा, उन पर विश्वास कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। अब अंत में, हिंदू धर्म का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, यह शब्द मैं क्यों कहता हूं? एक हिंदू, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 50 युवा मिल जाएंगे तो मैं विश्व गुरु बना दूंगा इस देश को। स्वामी विवेकानंद की कई बात क्यों कहते थे वे, और क्यों उनको 50 युवा नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले 50 युवा, क्योंकि हम अपने भीतर हिंदुत्व को जगाने या हिंदू धर्म को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हम तो सोशल मीडिया पर ही हिंदू बनना चाहते हैं। हम तो क्रांति 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 करते हुए हिंदू धर्म के गलत तौर तरीके को सामने रखते हैं। हिंदू संस्कृति को या सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो छोटा सा प्रयास हमने पुस्तक के जरिए किया था, इसमें आप पाएंगे कि कैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा कृषि विज्ञान, किस तरीके से हमारा जो मंदिरों का विज्ञान है, ये सारी चीजें, और किस तरीके से इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बावजूद हमने खुद को बचाया, अंग्रेजों के आने के बावजूद हमने खुद को बचाया, ये सारी बातें इस पुस्तक में हमने संक्षेप में लिखने का प्रयास किया। ये पुस्तक जल्दी आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि ये काफी लोगों ने पसंद की, उन तक गई है, तो दोबारा इसकी मांग भी काफ़ी उठी है कि इसको फिर से अवेलेबल करवाएं। तो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लाएंगे, और ऐसे प्रयासों की ज़रूरत है। तो पहला प्रयास ये है कि अगर जागृति लाना चाहते हैं तो कुछ सही शोध, पहले तो खुद सही जानकारियां रखें अपने पास, उसके बाद सही जानकारियों का प्रसार प्रचार करें। दूसरी बात, अपने भीतर हिंदुत्व को जगाने के लिए सनातन परंपराओं का ठीक ठीक पालन करें। शंख चक्र पद्म गदा 4 विष्णु जी के याद रखिए। शंखनाद करें,
ओंकार की ध्वनि, नाद ब्रह्म को समझने का प्रयास करें। वो साउंड, वो ध्वनि जो हमेशा प्रकृति में विद्यमान है, उसको सुनने का प्रयास करें। इस संसार चक्र को समझे, आत्म तत्व को जाने और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये तो शरीर बदल बदल कर आए। इस मूल बात को अगर आप मानते हैं, स्वीकारते हैं, तो आप सनातनी हैं। अन्याय का डटकर सामना करें, अन्याय को ना झेलें, चाहे सर ही क्यों ना कट जाए। और पद यानी प्रकृति के प्रति आस्था रखें। यही ईश्वर का सच्चा रूप है, सच्चा स्वरूप है। हमने प्रकृति का सर्वनाश कर दिया और हम खुद को हिंदू कहते हैं। अगर आप प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी भी तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप हिंदू नहीं हो सकते। आप बात करें कि भाई हम पर कोई दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो अत्याचार करेंगे, वो हम पर काबिज हो जाएंगे, एक बार फिर वही समय आ जाएगा, ये वो तो आता रहेगा, आपकी कमी से आएगा। जब मुगल आए थे तब हिंदू नहीं थे क्या? यहाँ पर खूब हिंदू थे, लेकिन वो सनातन धर्म को भूल गए थे। जब अंग्रेज आए थे तब हिंदू नहीं थे क्या? जब चर्च बन रहे थे तब मंदिर नहीं थे क्या? क्योंकि और कौन लोग विधर्मी हुए या किसने दूसरे मजहब को स्वीकार किया? आप ही के लोगों ने। क्यों किया? क्योंकि आप अपने धर्म को सही तरीके से उनके सामने नहीं रख पाए, आपने उसको कुरूपित कर दिया। यही तो वजह रही कि उस धर्म से, अरे जिससे आस्था हट जाए वो सनातन धर्म कैसे हो सकता है? वो सनातन धर्म नहीं, कुछ और है, उसका विकृत रूप है। सनातन धर्म जैसी सुंदर चीज से किसी का ध्यान कैसे हट सकता है? कोई सनातन परंपरा से दूर कैसे हो सकता है? इस महत्वपूर्ण बात को समझना बहुत जरूरी है और सबसे पहले अपने भीतर हिंदुत्व की लौ को जगाना जरूरी है। उपनिषदों का अध्ययन करना जरूरी है, वेदांत को सही तरीके से समझना जरूरी है। आप स्वयं हिंदू बन जाएंगे तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी सहायता करेंगे। इससे ज्यादा सहायता कुछ नहीं कर सकते। और विवेकानंद जिन 50 युवाओं को ढूंढ रहे थे, अब तो जरूरत पड़ गई कि कोई 1-2 लोग निकल जाए, शंकराचार्य, तुलसीदास जी और विवेकानंद जी की तरह, तो समाज में एक जागृति का प्रसार हो जाए। हम सबको अपना अपना प्रसार करना चाहिए, अपना अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए सनातन परंपरा को। मेरा तो बहुत छोटा सा प्रयास है। हम मुझसे भी प्रश्न किया जा सकता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप बड़ी हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। ये मेरी छोटी सी आहुति है, ये पुस्तक भी मेरी छोटी सी आहुति है, और मेरा ये पूर्ण जीवन, ये वाला जीवन चक्र, क्योंकि ये जीवन कभी खत्म नहीं होता, तो ये जीवन चक्र भी पूर्ण रूप से सनातन परंपरा के लिए आहुति है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि सनातन परंपरा की हर चीज को आपके सामने रखता रहूं। अन्याय का सामना करूंगा। अन्याय मेरे अपने भाई, अपने साथी करते हैं विरोध करके, वो खुद नहीं समझना चाहते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। क्योंकि जब भी प्रयास करना होता है, उदाहरण के लिए आज आप में से कितने लोगों को नहीं पता कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? कितने लोगों को नहीं पता कि एक्सरसाइज करें, सही खान पान रखें, आयुर्वेद का पूरी तरह से पालन करें, शाकाहार का पालन करें। सारी चीजें हम सब जानते हैं। पालन कितने लोग करते हैं? पालन नहीं करते तो हिंदू नहीं है। पालन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है। इच्छा शक्ति क्यों कमजोर हो गई है? क्योंकि अपनी जड़ों पर, अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं रहा। दूसरे के संस्कार आपको ज्यादा बेहतरीन लगते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, अंधविश्वास। पूजा पाठ के नाम पर, पूजा पद्धतियों के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर और भी बहुत सी चीजों के नाम पर अपने ही लोगों को ठगा जाता है। इससे आस्था अनास्था में बदल जाती है। इससे आस्था पर भयंकर आघात होता है और लगता है क्या ये हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म का मखौल उड़वाने वाले हमारे अपने कथित हिंदू भाई हैं। कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सनातन नहीं हो पाया वो कभी भी हिंदू नहीं हो सकता। जय वैद्यनाथ हमारे भाई लिख रहे हैं, धर्म क्या है इसका अर्थ ही नहीं जानते और नेता और उनके चमचे धर्म की रक्षा करने में लग गए हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बिल्कुल ठीक बात कही। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। और ये बात सिर्फ नेताओं और उनके चमचों तक सीमित नहीं है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हिंदू धर्म की पताका लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हिंदू धर्म को जानते समझते ही नहीं है, वो बने ही नहीं हिंदू। मैं यही कह रहा हूं, यही बात जैसा विजय मेरे दोस्त कह रहे हैं, बिल्कुल सही। गलत बातों और गलत इंसान का अनुसरण नुकसान ही पहुंचाता है। मैं आज और अभी से गलत बात और गलत इंसान से दूरी बनाने का प्रण करता हूं। अगर यही प्रण हम सब कर लें जो विजय कर रहे हैं, तो हम हिंदू धर्म की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और यही कर सकते हैं आप हिंदू धर्म के लिए। तो काफी लोग, आप लोगों ने सुना मेरी बात को, क्योंकि ये अशोक जी प्रणाम, पीयूष जी आपका भी धन्यवाद, आशुतोष जी आपका भी धन्यवाद,
अमित तुम्हारा भी धन्यवाद, त्रिपाठी जी आपका भी, अमित त्रिपाठी आपका भी धन्यवाद, सचिन माहेश्वरी आपका धन्यवाद, आदित्य तिवारी आपका धन्यवाद, नियति आपका धन्यवाद, विक्रमादित्य आपका धन्यवाद, रोहित आपका धन्यवाद, राजीव जी आपका धन्यवाद। और काफ़ी लोग हैं तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो जुड़े हुए हैं इस वक्त। अगर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सचमुच हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो अच्छे विचारों को प्रेषित करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच पाए। मेरी कोई बात गलत लगी हो या आपको लगता हो उसमें सुधार की गुंजाइश है तो हमेशा आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों को। अपने सुझाव ज़रूर रखें, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अंदर सुधार करूँगा तभी अपने धर्म की रक्षा कर पाऊँगा, अपने भाइयों की रक्षा कर पाऊँगा, मानव मात्र की रक्षा कर पाऊँगा, और यही मेरा धर्म समझता हूँ। जय श्री राम, जय हो सनातन धर्म की। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।